आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा अति उत्तम विषय इतिहास किसका बनता है। देखिए, इतिहास का अर्थ होता है एक व्यक्ति अपने जीवन में जो भी अच्छे या बुरे कार्य कर जाता है, गुड डीड्स और बैड डीड्स करके चला जाता है, तो उसकी जो गुण गाथा है, उसने जो गुण गाथा बनाई है अच्छी या बुरी, उसको जब आने वाली जनरेशन जब उसको पढ़ती है तब वह इतिहास कहलाता है। इसीलिए इतिहास अच्छा बनना चाहिए। और इतिहास किसका बनता है? जो कि पब्लिक को कंट्रीब्यूट करके जाता है, जो कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय और जो लोगों के परोपकार के लिए जगत कल्याण लोक कल्याण का काम करके जाता है, वह उसका इतिहास बनता है। जो अपने पीछे पद चिन्ह छोड़ के जाता है, उसका इतिहास बनता है। तो हमारे कहने का अर्थ ये नहीं कि आप इतिहास बनाने के लिए काम करो। हम तो ये कहते हैं कि आप जो काम करो वह आपकी संतुष्टि के लिए करो और अच्छे ढंग से करो। अच्छे ढंग से और परोपकार से किया गया कार्य उसका इतिहास निश्चित रूप से बनता है। हमारे अगर देखिए कि पूर्वजों को देखें, जैसे कि अभी तक 48 जो है भारत रत्न हो चुके हैं, उनका एक एक का इतिहास पढ़ा जाए तो मालूम पड़ेगा कि उन्होंने जीवन में कितने संघर्ष किए और अपने देश की आज़ादी के लिए, लोगों के भले के लिए अपना स्वयं का जीवन कष्ट में डाल करके और उन्होंने परोपकार किए। किसी के माता छोटी उम्र में चली गई, किसी के पिताजी चले गए और उसने स्वयं अपने बलबूते पर पढ़ाई की और आगे बढ़े। यानी सभी के सभी सेल्फ मेड हुए हैं। जो व्यक्ति दूसरों पर आधारित रहता है या जो कुबेरपति माता पिता की संतान होती है, वह व्यक्ति ज़्यादा पुरुषार्थ परिश्रम नहीं करता है कि उसको करना नहीं पड़ता है। सारी परिस्थितियाँ उसके अनुकूल होती है, संजोग उसके अनुकूल होते हैं, वह भाग्यशाली होता है। वह जो है वो कहना चाहिए कि उसका पुण्योदय होता है। लेकिन फिर भी जो है इतिहास उसी का बनता है जो पीछे पद चिन्ह छोड़ कर जाए। जो आया राम गया राम होता है उसका इतिहास नहीं बनता है। नॉर्मल व्यक्ति जन्म लेता है और 5 इंद्रियों का जो सुख है उसी में डूबा रहता है और जो जगत चराचर जगत है उसके अंदर एंजॉय करता है, मौज मजा मस्ती करता है। तो ऐसे व्यक्ति का इतिहास नहीं बनता है। इतिहास बनाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, लोक कल्याण करना पड़ता है, परोपकार करना पड़ता है, पब्लिक को कंट्रीब्यूट करना पड़ता है। आपके पास अथाह संपत्ति है तो वो तो आपके तिजोरियों में भरी पड़ी है, उसका जो है उपयोग या तो आप करोगे या आपका परिवार करेगा या आपके रिलेटिव करेंगे। पब्लिक को उससे फ़ायदा नहीं पहुंचाने वाला है। लेकिन जो व्यक्ति इतिहास बनाना जानता है, इतिहास बनाना चाहता है,
पद चिन्ह छोड़ के जाता है, वह व्यक्ति जो है उस धन का उपयोग जो है औरों के लिए करता है। हमारे देश में देखिए, बिड़ला है, बांगड़ है, टाटा है और बिल गेट्स है जैसे, और दूसरा सिंघानिया वगैरह, डालमिया, ऐसे बड़े बड़े सेठ हुए हैं। तो उन्होंने फैक्ट्रियां क्यों खोली कि उनसे जो उत्पादन और कमाई ज़्यादा होगी तो वह सारा पैसा हम लोक कल्याण के लिए लगाएंगे। बिल गेट्स इतने बड़े आज विश्व के माने हुए रिचेस्ट पर्सन हैं, तो उनकी जो बायोग्राफी आप पढ़ो तो आपको मालूम पड़ेगा कि वो 95% पैसा है ट्रस्टों के माध्यम से डोनेशन करते हैं, और उन डोनेशन की संस्थाओं के जो है वो स्वयं मैनेजिंग डायरेक्टर है। तो अब तो उन्होंने कंपनी में काम करना भी छोड़ दिया क्योंकि उनकी अवस्था आ रही है, और उन्होंने कहा कि सारा शेष जीवन मैं जो है ये चैरिटेबल ट्रस्ट मेरी बनाई हुई है उसके मैनेजमेंट का कार्य करूँगा, ताकि कि जो पैसा वहाँ से आता है उसका सदुपयोग हो सके और उसका नीडी लोगों तक जो है उसका उपयोग हो सके। तो भाई और बहनों, ऐसे लोग होते हैं वो पद चिन्ह छोड़ जाते हैं, इतिहास बना जाते हैं। इतिहास बनाने के लिए सेवा की जाना जरूरी है। सेवा होती है वो तन की सेवा होती है, मन की सेवा होती है और धन की सेवा होती है। किसी के पास रुपया पैसा नहीं है पर उसके पास हुनर है, वो पढ़ा लिखा है, तो अपने उस हुनर का वो कुछ समय तक जो है वो निःशुल्क रूप से कहीं पर सेवा दे अपनी लाइक्ड संस्था के अंदर, तो वह जो है निस्वार्थ सेवा के अंदर जाता है और वो तन की सेवा कहलाता है। उसी तरह से जो कुबेर व्यक्ति है उसके पास समय नहीं है तो वो अपना धन है, लूले, लंगड़े, मूक, बधिर, अपाहिज और वृद्ध है और विधवा, इन सब के ऊपर जो है खर्च करता है, तो वह वास्तव में बहुत बड़ा सेवा भावी है और वह दान की श्रेणी के अंदर आता है, वह धन की सेवा की श्रेणी में आता है। इसलिए भाई और बहनों, जो इतिहास बनाना चाहते हैं उनको सेवा करना जरूरी है, चाहे तन की हो, मन की हो, धन की हो। मन की सेवा भी होती है। हमारे सोसाइटी में बहुत से लोग जो है सेवा करते हैं और कई लोग जो है सेवा नहीं करते हैं, तो नहीं करने वालों को सेवा करने वालों का उत्साह बढ़ाना चाहिए, उन्हें समय समय पर सम्मानित किया जाना चाहिए, अवार्ड दिया जाना चाहिए और उनको पारितोषिक दिया जाना चाहिए। उससे वो लोग जो है बहुत अधिक प्रभावित होकर के आने वाले टाइम में और बढ़िया तरीके से समाज की सेवा कर सकें। तो भाई और बहनों, हमारा जो ये बाह्य जगत है, हमारा जो व्यवहार जगत है, उसके अंदर जो है वो सेवा करने वाला अग्रगणी होता है और उसका इतिहास बनता है। अब देखिए कि हम कुछ भीतर के जगत की भी बात करें, क्योंकि एक जगत की बात करेंगे तो वो अधूरा रह जाएगा। भीतर है वो बाहर को संचालन करता है। तो जो हमारा भीतर का जगत है उसमें हम कैसे इतिहास बना सकते हैं? तो भीतर के जगत का जो है वो हम अध्यात्म कहते हैं। अध्यात्म का अर्थ होता है भीतर की ओर जाना, और वो भीतर का जगत है, प्रभु का जगत है। भीतर के जगत की तुलना में बाहर का जगत तो 0.1 या 1% भी नहीं है। इतना वो सूक्ष्म का जगत विशाल जगह है जिसके अंदर अवचेतन मन है, जिसके अंदर अचेतन मन है। और वैसे जो हमारा चेतन मन जो है ये स्थूल शरीर पे काम करता है, वह भी रहता भीतर ही है, यानी भीतर से संचालन होता है। और बाहर हमारे ये हाथ और पाँव वगैरह कर्मेंद्रियां हैं, उनको निर्देश मिलता है कि तुम ये कार्य कर लो, तो वो अच्छा काम भी कर लेते हैं, बुरा काम भी कर लेते हैं। जैसा भीतर से निर्देश आता है कि तुम जो है इसको दान दे दो, तो वो दोनों हाथों से दान देने लग जाता है। और भीतर से हिंसा के भाव आ जाते हैं तो कहते हैं तुम इसको मार दो, पीट दो, ठोक दो, ऐसे हिंसा के भाव आते हैं
तो वह किसी का नुकसान भी कर सकता है। तो कहने का अर्थ ये है कि इतिहास उसी का बनता है जो कि पब्लिक को कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि हमारा जो हम एक समाज में जीते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह अकेला नहीं रह सकता है, उसको समाज की आवश्यकता होती है। चाहे व्यक्ति हिमालय की गोद में भी साधना के लिए चला जाए तो उसको भी वहाँ समाज की आवश्यकता होगी। रोटी चाहिएगा, पानी चाहिएगा, शेल्टर चाहिएगा, सुरक्षा चाहिएगी, तो वहाँ पर भी उसको समाज काम आएगा। समाज है वो परस्परोपद्रव जीवानाम के सिद्धांत पर काम करता है कि परस्पर आदान प्रदान किया जाता है समाज के अंदर, और सभी मिलकर के समाज का संचालन करते हैं। पढ़ाने वाला पढ़ाता है, वकील है वो कोर्ट का काम करता है, डॉक्टर है वह स्वास्थ्य के संबंधी कार्य करता है, टीचर है वो पढ़ाता है, और भोजन पकाने वाला भोजन पकाता है, और सब्जी उगाने वाला सब्जी उगाता है, फूड ग्रेन वाला फूड ग्रेन पैदा करता है, कपास वाला कपास पैदा करता है। सभी के सहयोग से हमारी जो है मूलभूत आवश्यकताएं, जो नीड्स है, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा, ये सारी सुविधाएं जो है समाज से मुहैया होती है। समाज के लोगों के द्वारा परस्पर आदान प्रदान से जो है हमको ये सुविधाएं प्राप्त होती है। तो भाई और बहनों, जो हमारा कहना चाहिए भीतर के जगत का जो कंट्रीब्यूशन है वह भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। जो व्यक्ति भीतर के जगत में गोते लगाता है वह शाश्वत सुख को देखता है, शाश्वत सुख के दर्शन करता है, प्रभु के दर्शन करता है, और प्रभु के दर्शन करके और वह जो है सनातन सत्य की प्राप्ति कराता है। हमारा ये कार्यक्रम है सनातन सत्य के ऊपर आधारित है, जिसका कि हमारा जो बेस है वो कुदरती रचना और कुदरत का कानून है, उसके आधार पर ये चलता है। और वो हम आपको सनातन सत्य क्यों देना चाहते हैं कि आपकी रॉन्ग बिलीफ को समाप्त करके आपको राइट बिलीफ देना चाहते हैं। रॉन्ग बिलीफ क्या है कि ये शरीर मेरा है, और ये घर परिवार मैं और मेरा जो है वह जो है वो मिथ्या ज्ञान कहलाता है। ये धन मेरा है, ये परिवार मेरा है, ये बाल बच्चे मेरे हैं। जहाँ पर मेरे की छाप लगती है वहाँ पर जो है सम्यक ज्ञान, जहाँ मिथ्या ज्ञान कहलाता है। और इस शरीर का, इस धन का, जो मेरे पद प्रतिष्ठा, धन, शरीर जो मेरे से जुड़े हुए हैं, सबका संचालक मैं हूँ, तो ये मिथ्या दर्शन होता है। वास्तव के अंदर इस जगत का कोई भी प्राणी जो है वह अपने मन वचन काया का संचालन नहीं कर सकता है। उसका संचालक तो कुदरत है, उसका संचालक तो व्यवस्थित शक्ति है, जो कि व्यवस्थित शक्ति साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंस है, जो कि कुदरत के कानून पे चलती है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव उनके कंपोनेंट्स होते हैं, और उसके आधार पर जो है वह जो है सारे कार्य रूप में परिणित होते हैं। तो भाई और बहनों, जो भीतर के जगत का जो कहना चाहिए इतिहास की बात करें तो उसके लिए जो क्या है कि हमें किसी भीतर के जगत का इतिहास बनाने के लिए किसी गुरु को तलाश करना होगा, क्योंकि गुरु बिना ज्ञान नहीं होता है। और गुरु जो है हमारे अनंतानुबंधी कषाय को जो है भस्मीभूत कर देता है, वही गुरु होता है। गु का मतलब अंधकार, रु मतलब दूर करने वाला। गुरु एक ऐसा है जो कि अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। एक दिया है, उस दिए को जो है सदियों के अंधेरे के अंदर रख दिया जाए तो वो अंधेरा छट जाता है, तिमिर हट जाता है, क्योंकि जो है वो दिया है स्व पर प्रकाशक होता है। दिए को ज्ञान की उपमा दी है। ज्ञान है या हमारा दृष्टा है, आत्मा स्व पर प्रकाशक होता है, खुद भी प्रकाशित होता है, दूसरे को भी प्रकाशित करता है। और जो है वो इस तरीके से ज्ञान हमको प्राप्त होना चाहिए।
उसको देने वाला गुरु होता है। गुरु जब अनंतानुमंदी कषाय की जो है वो हमारी भस्मीभूत कर देता प्रकृति को, तो फिर हमारे को ज्ञान की प्राप्ति होती, यानी कि हमारा पद बदल जाता है। हम बहिरात्मा से अंतरात्मा हो जाते हैं। अंतरात्मा पर बैठ करके हमको परमात्मा बनने का लक्ष्य नजर आता है, और परमात्मा बनने की ओर जो कि हम प्रयाण करने लग जाते हैं तो हमारा इतिहास बनना चालू हो जाता है, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति इस स्टेज पर नहीं पहुंचता है। नॉर्मल व्यक्ति तो आया राम गया राम होता है, 5 इंद्रियों का सुख भोग लिया और जो है मौज मजा मस्ती कर ली और फिर चले गए। लेकिन इतिहास बनाने के लिए हमको जो है गहरे ज्ञान का अभ्यास गुरु के माध्यम से करना चाहिए, और जब हम उस जो है ज्ञान के एप्लीकेशन करते हैं तो वो ज्ञान हमारा सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन होता है। और एक बार जिसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, सम्यक्त्व की प्राप्ति हो जाती है, तो भगवान ने फरमाया कि निश्चित रूप से उस व्यक्ति का जो है किसी न किसी दिन जो है वो इस जन्म मरण की श्रृंखला से छुटकारा हो जाएगा और वो ब्लिस को प्राप्त होगा। और ब्लिस का अर्थ होता है शाश्वत सुख की नींव लग जाती है। तो भाई और बहनों, हम जो भीतरी जगत की इतिहास की बात कर रहे हैं वो ये है कि हमको ज्ञान की प्राप्ति होनी चाहिए। देखिए 3 शब्द है, अज्ञान, ज्ञान और विज्ञान। जब हम ज्ञान को ज्ञान के द्वारा अज्ञान को समाप्त करते हैं तो वो विज्ञान बन जाता है। अज्ञान हमारा रिलेटिव सत्य है। रिलेटिव सत्य बुरा नहीं है, वह पुण्य पाप से जुड़ा हुआ है कि जब हम व्यवहार जगत के अंदर कोई तरह की मन वचन काया से जो है शुभ भावों से जो है हम कोई भी शुभ भावों से क्रिया करते हैं, उस क्रिया से हमको पुण्य और पाप अर्जित होता है, और वह पुण्य और पाप हमको संसार में भटकाता है, यानी अच्छी गति मिलती है। क्योंकि अच्छा पुण्य किया है तो वो मनुष्य गति और देव गति मिलती है। लेकिन क्या हम उतना समय तक अफोर्ड कर सकते हैं? हमारे भीतर चरे वेती की भावना है, चलते रहो। हम चलते रहे, कारवां बनता रहा। तो आप देखिए कि क्या जो है हमारे को मिनिमम 10,000 वर्ष और मैक्सिमम जो है 33 सागरोपम जो है आयुष्य के तहत वहाँ अटकना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। तो हम रुकना चाहेंगे? हम तो एक्सप्रेस ट्रेन से जो है चलना चाहते हैं, हम तो मुक्ति जल्दी से जल्दी चाहते हैं। हम तो ये भावना बातें हैं। इतिहास बनाने के लिए, अपने उद्धार के लिए हम ये भावना बातें हैं कि सिमुंदर स्वामी भगवान मुझे आपके चरणों में शीघ्र बुलाओ। हे दादा भगवान, आप रोज उड़न खटोला लेकर के भवी जीवों को सिमुंदर स्वामी के दर्शन कराते हो, तो मुझे भी जो है उस उड़न खटोला में बैठने की इजाज़त दो, मुझे भी लेकर के जाओ। और हे पंचालुबली देवी, हे चंद्रायण यक्ष देव, हे शासन देवी देवताओं, सिमुंदर स्वामी के चरणों में कोई विघ्न ना आवे। मुझे जल्दी से जल्दी मुक्ति की ओर जाना है, मुझे जल्दी से जल्दी फ्री फ्रॉम दी बॉन्डेज होना है, साल्वेशन इमांसिपेशन को प्राप्त करना है। तो मुझे जो है मुक्ति की ओर ले चलो और मुझे जल्दी से जल्दी मुक्त कराओ। तो जब ये हम कॉजेज डालते हैं, ये हमारे शुद्ध कॉजेज है। शुद्ध कॉजेज में हम आत्मा के साथ में जुड़ जाते हैं और आत्मा ही मुक्ति को जाने वाला होता है। शुद्ध स्वरूप में तो विराजमान है, लेकिन वो अभी अशुद्ध क्यों है कि उसके साथ में कॉजल बॉडी और कार्बन शरीर जुड़ा हुआ है। जिस दिन अज्ञान का हम संपूर्ण नाश कर देंगे तो ये कॉजल बॉडी, प्रतिष्ठित आत्मा, मन है, सभी समाप्त हो जाते हैं और केवल जो है
हमारा साक्षात्कार है हमारे प्रभु से होता है, यानी कि हम जो है वो अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान या केवल ज्ञान में से स्नेह स्नेह प्राप्त करते हैं, जो कि प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। और प्रत्यक्ष ज्ञानी जो होता है वह सब चीज़ अपने आप देखता है, अपने आप उसका सुधार करता है। तो इसीलिए भाई और बहनों, हमें ये ध्यान रखना है कि हमें परिणाम को पुरुषार्थ नहीं मानना है। ये हमारा जो मन वचन काया रूपी जितना चल रहा है ये भुगतान है, पर कई बार गलती से हम इस भुगतान को करते जाते हैं। जब कहते हैं कि ये तो मेरा जो है पुरुषार्थ है, मेरे पुरुषार्थ से मैंने मकान बनाया, मेरे पुरुषार्थ से मैंने बाल बच्चों को खड़ा किया, बाल बच्चों को पैरों से खड़ा किया, बाल बच्चों को जो नौकरी दिलाई या उद्योग धंधा करवाया, ये सब मैंने करवाया है। जो मैं और मेरा, हालांकि करवाया आपने, ये आपकी जो है एक सामाजिक ड्यूटी थी उनको पैरों पर खड़ा करना, तो उसके प्रति बाल बच्चों की भी कृतज्ञता होनी चाहिए। लेकिन जो कार्य हो चुका है उस कार्य को जो है हम लोगों के सामने प्रस्तुति देते हैं, तो जो है वह एक इतिहास का रूप बन जाता है, इतिहास के पन्नों में लिखने योग्य हो जाता है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो बाहर का जगत है, इंद्रियों का जगत है, खुली आंखों से जो बाहर देखते हैं, तो उससे देखने के साथ साथ जो कुछ भी हमको दिखाई पड़ता है उसमें हमेशा हमारा ये चिंतन होना चाहिए, हम कुछ ऐसा कार्य करें कि मात्र अपने परिवार तक, अपनी धन दौलत पद प्रतिष्ठा तक ही सीमित न हो। हमारा जो है धारा यूनिवर्सलाइजर कॉन्शियसनेस में होना चाहिए। हमारा द्वारा, हमारा जो है आशय है पूरे समाज से जुड़ने का होना चाहिए। और कहाँ का पर अभावग्रस्त जो है लोग रहते हैं, उनके सहयोग की भावना से हमें जो है जीवन यापन करना चाहिए। वही हमारा इतिहास का जो एक पन्ना है, पेपर है, सन्मार्ग है, और उसी को पाकर के हम जो है आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। तो अब जो हमारा टॉपिक है कि इतिहास किसका बनता है, इतिहास उसी का बनता है जो कि भीतरी जगत के अंदर गोते लगाता है, जो कि जड़ से अलग रहते हुए चैतन्य से ज़्यादा संपर्क में रहता है। तो उसी को ही जो है यह जो है ज्ञान प्राप्त होता है। तो इसीलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो हमारा ज्ञान है, ये ज्ञान बहुत उच्च दर्जे का है और इसको बहुत हल्के में नहीं लेना चाहिए। इस ज्ञान को जो कि निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा से जुड़ा हुआ है कि संसार का हर प्राणी निमित्त है, कोई भी प्राणी जो है वो कर्ता न तो है न कर्ता बन सकता है। कर्ता तो व्यवस्थित शक्ति है, कुदरत है। तो निर्दोष का अर्थ मतलब ये है कि हालांकि वो अपना काम अलग करता है, वो तो मैकेनिकल मोड है जो उदय प्रारब्ध के अधीन अपने आप भुगतान होता रहता है। हम जो है उसका दूसरा स्टेप पास में डेवलप करते हैं, तो हम जो है आत्मा की स्तुति करते हैं, यानी कि आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, रंग नहीं, रूप नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, जलती नहीं, कटती नहीं, किसी से रुकती नहीं, किसी को रोकती नहीं, और जो है उसके साथ साथ के अंदर वो बहुत सहयोगी बनती है व्यक्ति को इतिहास बनाने में। तो हम उसका विवेचन जो है बार बार करते रहेंगे, तो हमें जो है वो हमारे भीतर जो है वो उसको उच्च बनाने का काफ़ी अच्छा जो है हमको रास्ता मिल जाएगा। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि जो है हमें जो सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करने से ही इतिहास बनता है, और उसको हिंदुस्तान में बनाने का
बहुत स्कोप है। भारत की 50% जनता है वो गरीबी की रेखा के नीचे जी रही है। तो किसी व्यक्ति के पास के अंदर अथाह संपत्ति है और उसका सदुपयोग करना चाहता है, तो हमारे यहाँ पर अभावग्रस्त लोग बहुत भरे पड़े हैं, जिनको 2 जून की रोटी भी नहीं मिलती है, तो उनके तक जो है ऐसा प्रोजेक्ट लाना चाहिए ताकि उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के नागरिक जो है जुड़े। और स्वामी विवेकानंद जो कि 38 वर्ष तक 36 वर्ष ही जिए थे, उन्होंने कितना कठोर परिश्रम किया कि गुरु के मिलने बाद बालकृष्ण रामहंस जब गुरु मिल गए तो गुरु की प्राप्ति के बाद उन्होंने जो है इसको फैलाना चालू किया योग को, तो वह कई देशों के अंदर वो फैल गया और वहाँ पर फैलने के बाद के अंदर फिर जो है इन्होंने अपना अंतिम स्वरूप था उसको प्राप्त किया और वो स्वयं भगवान बन गए। तो भाई और बहनों, भक्त से भगवान बनता है, भक्त के अंदर भी भगवान बनने की अर्हता होती है। अर्हता के लिए बस जो फर्क है वो बीच में जो केवल ज्ञान है वह एक ऑब्स्टेकल है, वह एक अंतराय है। तो उसको जो है सबसे पहले शांत करने के लिए हमने जो ये उदाहरण लिया ताकि किया आगे से आगे जो है उसका विस्तार होता रहे। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि इतिहास जो है उन लोगों का बनता है जो समाज के लिए कुछ करते हैं, और साथ साथ में हमारा जो ये पूरा उपक्रम है सिक्योरिटी का, तो ये सिक्योरिटी का उपक्रम भी जो है वो हमारे इतिहास बनने का एक साधन बनता है। तो इस तरीके से सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करके हम इतिहास बना सकते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोग के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले, और सभी अपने अपने गंतव्य को प्राप्त करने के लिए रियल पुरुषार्थ करें। आपके प्रति मंगल। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।